गोदा है तो बैल है। पूरे बिहार के हित में मुझे ऑल क्वालिफाइड STET 19 ऑल क्वालिफाइड की लड़ाई लड़नी है। बहुत सारा है, पत्नी है जो मेरिट में है, पति है जो नॉट मेरिट में है। मैंने दूसरा थोड़े ना है, तो सरकार लड़ाने के काम कर रही है। हम लोग सरकार फिर से नया फ्रेज के लिए मैं रिट दायर कर चुका हूँ। और ये जो पुराना केस था 12/021, इसमें सिर्फ 30,000 लोगों की बात थी, 35 पटिशनर लोगों की बात थी। लेकिन मैं पूरे बिहार के हित में सोचता हूँ। आप स्टार्टिंग से जान रहे होंगे कि मैं 21 जून को काली रात से, और मैं पूरे बिहार के हित में मुझे ऑल क्वालिफाइड STET 19 ऑल क्वालिफाइड की लड़ाई लड़नी है, ना कि नॉट मेरिट मेरिट। ये सब क्या होता है? जब सरकार नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकाल चुकी है कि नोटिफिकेशन लिख चुकी नॉट मेरिट और मेरिट आर इक्वल, और नियमावली 2020 के तहत भेज चुकी है सबको कि बहाली होगी नियमावली के तहत। दोस्तों, मैं केस किया हूं और एक नया रीट फाइल किया हूं। कुंदन कुमार केस वापस नहीं लिया है। कुंदन कुमार ने केस को ऑल क्वालिफाइड की लड़ाई लड़ने के लिए फिर से नया रीट जारी किया है, जो पूरे सर्व हित में होगा, पूरे बिहार के हित में होगा, पूरे STET 19 क्वालिफाइड के हित में होगा। क्योंकि मैं बताता हूं दोस्त, अभी लोग खेमे में है, नॉट मेरिट वाले, मेरिट वाले, और नॉट मेरिट में भी कुछ पार्ट, मेरिट में भी कुछ पार्ट, सब अपने अपने डिवाइडेड हैं। सोचिए, हम लोग को अलग नहीं लड़ाई लड़नी है, हम लोग को एक होकर के लड़ाई लड़नी है। बात को, इसको गहन से आप अध्ययन कीजिए और सोचिए और समझिए कि सरकार के खिलाफ लड़नी है। हम लोग को आपस में नहीं बटना है, आपस में भाई भाई है। क्योंकि देखिए, सारा चीज जो निकला हुआ है, देख सके आप कि आपको जो स्कोर कार्ड मिला है नॉट मेरिट मेरिट का, ठीक है, वो हम कोर्ट में भी नहीं दे सकते। मैं कोर्ट के पास आया था, एक सेकंड सर, कोर्ट में एक सुन लीजिएगा, कोर्ट के पास आया था। वो वकील साहब, एक नहीं दो वकील लिख रहे हैं, दिस कॉपी इज नॉट लीगल यूज, दिस कॉपी इज नॉट लीगल यूज। मतलब आप समझ सकते हैं, यह कॉपी संवैधानिक तौर पे या कहीं कानूनी तौर पे कहीं पे कोर्ट में भी ये हम लोग कह नहीं सकते हैं कि हम लोग STET पास हैं। पहले हम लोग सबको एक प्लेटफॉर्म पे आ करके, और एक प्लेटफॉर्म पे आ करके हम लोगों को सबसे पहले सर्टिफिकेट की मांग करनी चाहिए। पूरे ऑल क्वालिफाइड अगर 80,000 है तो 80,000 का पहले सर्टिफिकेट का मांग कीजिए, ना कि हमको केस करने से, पटिशनर बनने से फायदा है। सबसे पहले हम लोग के पास एक प्रूफ और हथियार होना चाहिए कि हम ऑलरेडी STET पास हैं। सर सोचिए, मैं ये कहाँ नहीं कह रहा हूँ कि उन लोगों के हित में मैं नहीं सोच रहा हूँ। 80,000 में मेरिट वाला भी आते हैं और नॉट मेरिट वाला भी आते हैं। अगर कोई निजी स्वार्थ के लिए सोचिए अगर कोई निजी स्वार्थ के लिए सोचे तो ये संभव, सोचिए, सोचनीय बात है। निजी स्वार्थ के लिए तो मेरिट में भी कुछ लोग सोच रहे हैं, नॉट मेरिट के भी कुछ बंदे हैं जो 35 के लिए अलग पटिशनर फाइल किए थे कि 35 का नौकरी लगे। मैं उससे वापस लिया उस केस को, और मैं 34 बच गया। मुझे पूरे ऑल क्वालिफाइड के लिए और चंदा वसूली और ये वो पैसा, लाखों लाख लोग खुद मेरे ही STET से कमाना चाहते हैं, बरगलाना चाह रहे हैं लोगों को। सोचिए कि केस करने से और पटिशनर बनने से नौकरी लग जाएगा तो 15-16 हो और नौकरी पाओ, ऐसा कुछ नहीं। बस होना चाहिए क्वालिफाइड, और क्वालिफाइड के लिए ऑल क्वालिफाइड पटिशनर एंड ऑल क्वालिफाइड। सर सोचिए, यहाँ पे मेरिट और नॉट मेरिट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा ये पात्रता परीक्षा है। STET हर जगह पे होता है। STET बिहार STET, झारखंड STET, मध्य प्रदेश STET। तो क्या किसी को डायरेक्ट नौकरी मिलती है पात्रता परीक्षा में? ये तो पूरे इंडिया लेवल पर अवेलेबल है। वो पात्रता परीक्षा सिर्फ हम लोगों को, सिर्फ वो क्या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो सिर्फ कि नहीं आपने B.Ed किया और STET पास हैं, आप वैलिड हो गए हैं कि नहीं हम शिक्षक बनने के योग है, वो नौकरी नहीं देती है। इसलिए हमारा कोई भी स्कोर कार्ड देखिए, उसमें मेरिट वाला हो या नॉट मेरिट हो, स्कोर कार्ड आप लोग सब देखे होंगे, जो भी भाई बहन या सारे लोग, पूरे बिहार के लोग, उस पर अगर वो स्कोर कार्ड नौकरी देती तो दिस कॉपी इज नॉट वैलिड फॉर लीगल यूज के लिए लिखता। मैंने लीगल यूज के लिए वैलिड नहीं है, नॉट लीगल यूज।
कानूनी तौर पर यह नहीं सर्टिफिकेट मिलेगा, वो यूज है। तो हम यही चाहते हैं पूरे बिहार के STET 19 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों से, आप एक बार सोचिए, आप लोग सारे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, B.Ed किए हुए हैं, M.Ed किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं, बहुत सारे मैच्योर्ड बंदा है। अपने ठंडे दिमाग से सोचिए, हम लोग के पास कोई लीगल नहीं है। सरकार चाहेगी तो अभी भी अगर पात्र ये STET 19 को अगर रद्द कर दिया तो हम लोग ना नॉट मेरिट रहेंगे, ना मेरिट रहेंगे, ना कुछ भी रहेगा। पहले आप लोग लीगल के लिए सारे रोड पर उतरिए और कोई ज़्यादा केस करने की जरूरत नहीं है। सारे लोग अभी 2 मंथ बीत चुके हैं, 2 मंथ से ज़्यादा कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन हम लोग को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। हम लोग ऑल क्वालिफाइड की सर्टिफिकेट के मांग करेंगे। इसके बाद जो भी लड़ाई लड़ना होगा हम लोग आगे, मैंने 2 नंबर 4 नंबर कम या बेसी लाया होगा, चाहे वो बैकडोर से लाए, चाहे तो जैसे भी लाए, तो मैं नहीं कह सकता हूँ लीगली तौर पे, लेकिन ये पात्रता परीक्षा है, बात को समझिए ना। अरे ये तो नया STET नहीं ना हुआ है, हमेशा STET की हुआ है और सरकार तो इसको घोषित कर दिया है। ज्ञापांक संख्या जो लेटर नंबर 414 के तहत कि नहीं मेरिट और नॉट मेरिट आर इक्वल, वो उन्होंने पूरा पारित किया, बोर्ड कमेटी बैठाई और कमेटी IAS लोग और सारे टीम शिक्षा विभाग के लोग थे, वो थोड़े ना अनपढ़ हैं, इतना पढ़े लिखे लोग हो करके कि नहीं इन लोग एक पात्रता परीक्षा है और इसके लिए सारे लोग वैलिड हैं। आप नियोजन इकाई में जाइए और सर नियमावली पर सोच लीजिए, सर कितना भी चिल्ला लीजिए, कितना भी मेरिट वाला चिल्ला लीजिए, नॉट मेरिट वाला भी चिल्ला लीजिए, कभी भी मैं नॉट मेरिट और मेरिट की हित की बात नहीं करता हूं, लेकिन बहाली होगी तो नियमावली के थ्रू होगी, क्योंकि नियमावली से ऊपर कोई नहीं होता है। 2020 के जो नियमावली कैबिनेट का सिग्नेचर होता है और कैबिनेट का सिग्नेचर के बाद उसमें राज्यपाल का लास्ट साइन होता है और स्टेट में राज्यपाल से ऊपर कोई, वो नियमावली से ऊपर राज्यपाल के सिग्नेचर से ऊपर विज्ञापन भी नहीं है। नियमावली जो कहेगी वही विज्ञापन भी उसके सामने कुछ नहीं पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा। राज्यपाल का सिग्नेचर मैंने समझ रहे हैं कि कैबिनेट में एक नया कानून ही बन जाता है और कैबिनेट से ऊपर और उस राज्यपाल से ऊपर कोई नहीं है, बस राज्यपाल का सिग्नेचर है। और तो नियमावली के खिलाफ सारा नोटिफिकेशन या कुछ भी धारा का धारा रह जाएगा और ऑल हित में जो सोचा गया है वही होगा। मैं ज़्यादा इस पे आज काम के लिए आया था, मैं चर्चा 2 मिनट कर देता हूँ। वो तो नॉट मेरिट और सारे चीज़ चर्चा कर दिया हूँ कि मुझे ऑल सर्टिफिकेट ऑल लोगों की सर्टिफिकेट चाहिए।